आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात कर रहे हैं। हाँ, कि कैसे एक डिज़ाइन फाइल बहुत तेज़ी से एक फंक्शनल ऐप में बदल सकती है। बिल्कुल, और इसमें हम एक खास टूल की बात करेंगे। हमारे पास एक एडोबी एक्सडी डिज़ाइन है, एक फर्नीचर शॉपिंग ऐप का। और साथ में ये जानकारी है कि कैसे कर्सर एआई नाम के एक टूल ने इसे कोड में बदला। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कर्सर एआई जैसे एआई टूल्स ये कमाल कैसे करते हैं। मतलब एक दिखने वाले डिज़ाइन को फंक्शनल कॉटलिन कोड में बदलना, वो भी फटाफट। और देखेंगे कि ये प्रोसेस कितना कारगर है, नतीजे कैसे रहे। सही बात है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि दावा किया गया है कि ये सब सिर्फ 5 मिनट में हुआ। हाँ, 5 मिनट जिसमें ऐप का स्ट्रक्चर, अलग-अलग कोड फाइलें, और नेविगेशन भी, स्क्रीन के बीच आना जाना। बिल्कुल नेविगेशन भी शामिल था। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ और क्या नतीजा निकला। तो कर्सर एआई को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया वो काफी सीधा था। हाँ, बहुत सीधा। बस कहा गया कि इस इमेज वाले डिजाइन को, मतलब XD फाइल को ऐप में बदलो। हम्म। और ये भी कि कोड को अलग-अलग हिस्सों में रखना, मॉड्यूलर फाइल्स में, और डिजाइन फाइल साथ में अटैच कर दी। ठीक है, और फिर आउटपुट क्या मिला?
कुछ ही मिनटों में कर्सर एआई ने एक पूरा कॉटलिन प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। पूरा प्रोजेक्ट कॉटलिन में? हाँ, कॉटलिन में। कोड बिल्कुल साफ सुथरी फाइलों में बटा हुआ था। हर यूआई हिस्सा, जैसे जेटपैक कंपोज में कंपोजेबल फंक्शन कहते हैं, हाँ, कंपोजेबल, उसकी अपनी अलग फाइल थी। अच्छा। और बेसिक नेविगेशन भी काम कर रहा था। जेटपैक कंपोज, ये तो एंड्रॉइड यूआई बनाने का नया वाला तरीका है ना गूगल का, जो कोड को ज्यादा क्लीन रखता है। बिल्कुल वही। तो एआई ने सिर्फ डिजाइन की नकल नहीं की, उसने एक अच्छे कोड स्ट्रक्चर की नींव भी रखी, कह सकते हैं। ये तो बढ़िया है। और आपने कहा मॉड्यूलर, इसका क्या मतलब हुआ ना? मॉड्यूलर मतलब ऐप के छोटे छोटे हिस्से, जैसे कोई बटन है या प्रोडक्ट दिखाने वाला कार्ड है, वो सब अपनी अपनी अलग फाइलों में थे। अच्छा, ताकि बाद में कोड को समझना या अपडेट करना आसान हो जाए। एग्जैक्टली। तो ये दिखाता है कि एआई सिर्फ मतलब रटकर कॉपी नहीं कर रहा, वो सॉफ्टवेयर बनाने के अच्छे तरीकों को भी समझ रहा है, कम से कम बेसिक लेवल पर। दिलचस्प है। अच्छा, तो ऐप में स्क्रीन कौन कौन सी थी? क्या वो डिजाइन जैसी थी? हाँ बिल्कुल। 3 मुख्य स्क्रीन थी, जैसे डिजाइन में थी। एक एक्सप्लोर स्क्रीन थी, ट्रेंडिंग फर्नीचर वगैरह के लिए। हाँ। फिर एक प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन, जिसमें प्रोडक्ट की फोटो, रेटिंग, रंग चुनने का ऑप्शन और कार्ट में डाले बटन। जाहिर है। और तीसरी स्क्रीन थी कार्ट की, जहां चुने हुए आइटम्स और उनकी टोटल कीमत दिख रही थी। ठीक है। और आपने नेविगेशन का भी जिक्र किया था। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। सोर्स बताते हैं कि एआई ने सिर्फ स्क्रीन नहीं बनाई, एक स्क्रीन से दूसरी पर कैसे जाना है, उसका लॉजिक, वो नेविगेशन भी सेट कर दिया। अरे वाह! और इतना ही नहीं, उसने डमी डेटा मॉडल्स भी बना दिए, प्रोडक्ट और कार्ट आइटम जैसे। ओह, ताकि ऐप एकदम खाली ना दिखे, उसमें कुछ सैंपल डेटा जैसा दिखे। हाँ बिल्कुल। तो आप देखिए, ये सिर्फ यूआई बनाने से कहीं ज्यादा है। सही बात है। नेविगेशन और डेटा स्ट्रक्चर सेट करना, ये तो ऐप के पूरे फ्लो और जरूरत को समझने जैसा हुआ। बिल्कुल। और नतीजा दिखने में कैसा था? क्या वो डिजाइन से मिलता जुलता था? बताया गया है कि ऐप लगभग हूबहू एक्सडी डिजाइन जैसा दिख रहा था। सच में? 1.1 जैसा? हाँ, करीब करीब। बस मार्जिन या पैडिंग जैसी छोटी मोटी चीजों में शायद थोड़े एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी हो, बहुत मामूली। 5 मिनट में एक वर्किंग प्रोटोटाइप जो डिजाइन जैसा दिखे, ये तो वाकई कमाल है। स्पीड तो है इसमें, कोई शक नहीं, बहुत प्रभावशाली है। हम्म, हालांकि ये सोचना भी जरूरी है कि ये जो 5 मिनट में कोड बना, हाँ, ये असल दुनिया के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने लायक होने से पहले इसे कितना जांचना और सुधारना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो है। ये शायद प्रोडक्शन रेडी कोड ना हो। शायद नहीं, लेकिन एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए या आइडिया को जल्दी से टेस्ट करने के लिए ये बहुत तेज तरीका है। तो इस पूरी बातचीत से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, एक बात तो साफ है, कर्सर एआई जैसे जो एआई कोडिंग असिस्टेंट हैं, ये डिजाइन से फंक्शनल ऐप प्रोटोटाइप बनाने की रफ्तार को कई गुना, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये सिर्फ यूआई नहीं बनाते, ये दोहराव वाले काम, जैसे कोड को सही से फाइलों में बांटना, नेविगेशन सेट करना, हाँ, यहाँ तक कि शुरुआती डमी डेटा मॉडल बनाना, ये सब ऑटोमेट कर देते हैं। इससे डेवलपर्स का काफी समय बचता है। बिल्कुल। और इसका बड़ा फायदा ये है कि डेवलपर अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा ज्यादा मुश्किल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स समस्याओं पर लगा सकते हैं, बजाय इसके कि वो डिजाइन को पिक्सेल परफेक्ट कोड में बदलने के रूटीन काम में लगे रहें। उत्पादकता बढ़ती है। सही कहा। और यहाँ से वो एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? कि जैसे जैसे ये एआई टूल्स डिजाइन से कोड वाले काम में और ज्यादा माहिर होते जाएंगे, हाँ, तो ऐप डेवलपमेंट की जो पारंपरिक तरीके हैं, उनका भविष्य क्या होगा? डेवलपर की भूमिका कैसे बदलेगी? ये तो सोचने वाली बात है। क्या डेवलपर्स एआई के असिस्टेंट बन जाएंगे, या उनके साथ मिलकर काम करने वाले सहयोगी, या कुछ और? यही देखना होगा आगे, ये तकनीक कैसे विकसित होती है और डेवलपर्स इसे कैसे अपनाते हैं। बिल्कुल। वैसे स्रोत में इस ऐप के डेमो और कोड का लिंक भी दिया गया था ना? हाँ, दिया गया है। तो जो लोग इसे और गहराई से देखना चाहें, वो उस लिंक को देख सकते हैं। खुद कोड देख सकते हैं, ऐप चलाकर देख सकते हैं। हाँ, चलिए, ये तो वाकई एक तेजी से बदलता हुआ फील्ड है। इसमें कोई शक नहीं, आगे काफी कुछ देखने को मिलेगा।